सारथी। स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खौफ का सिकंदर राजा कुलंदर। सीरियल किलर के नाम से कुख्यात दुर्दांत अपराधी राजा कुलंदर को लखनऊ की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसके अपराध की फहरिस्त बहुत लंबी है। उसकी बर्बरता और हैवानियत जमकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह हमारी खास पेशकश देखिए। ढाई दशक के इतिहास में पहला कांड जिसको जानकर प्रदेश के लोग सहम गए थे। ऐसा नर पिशाच जो मानव खोपड़ी खाता था, जाति देखकर खोपड़ी खाने वाला राजा लोकंदर। आज का प्रयागराज और अभी इलाहाबाद जिला, जहां राम निरंजन उर्फ राजा लोकंदर ऐसा दुर्दांत नरभक्षी जिसके सीरियल मर्डर कांड खौफ पैदा करते हैं। एक ऐसा समय रहा जब प्रयागराज ही नहीं, राजधानी लखनऊ की पुलिस इस अपराधी का सच जानकर दांतों तले उंगली दबा लेती थी। लखनऊ एडीजे पंचम की कोर्ट में उसे डबल मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं उसके साथी बख्शराज को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि आज से 2.5 दशक पहले केस का खुलासा करने वाली पुलिस जब उसका जिक्र करती है तो चेहरे का हावभाव बताता है कि राजा लोकंदर को नरभक्षी जैसे शब्द के प्रयोग ही छोटे पड़ जाएंगे। देखिए, ऐसा ना, जब हमारे पास ये केस आया था 10 मार्च 2000 को, या 10 मार्च 2000 को मैं एसपी सिटी पूर्वी हुआ। 99 में ये घटना हो चुकी थी कि आपको ध्यान होगा, चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने नाका हिंडोला से उस समय टाटा सुमो चलती थी और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी टाटा सुमो की लखनऊ से इलाहाबाद की थी। उसके भी पहले वहां जीपें चला करती थी, लेकिन जीप की कैपेसिटी भी कम थी, स्पीड भी कम थी, तो टाटा सुमो ने जगह ले ली। तो 3 रूट की टाटा सुमो चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने नाका से चलती थी। एक लखनऊ फैजाबाद, एक लखनऊ इलाहाबाद, एक लखनऊ सीतापुर। इलीगल बस अड्डा था, पुलिस के कनाइवेंस से ये चलती थी। बहुत बार कोशिश की गई बंद कराने की, लेकिन बंद नहीं हुई। तो हुआ यूं कि 99 में एक टाटा सुमो थी, उसका नंबर था यूपी 53 के 4788, जिसके मालिक थे हरचंदपुर रायबरेली के रहने वाले मनोज कुमार सिंह और उसका ड्राइवर था रवि श्रीवास्तव। ये सुबह सुबह यहाँ आए, रोज जाते थे, क्योंकि जनरली इसमें 2 ट्रिप लोगों की लगती थी। एक बार सुबह अगर 6 बजे सवारी मिल गई तो इलाहाबाद गए, छोड़ के चले आए, और दूसरी शाम को 3-4 बजे तक जब लौट के आते थे तो 10 बजे तक छोड़ा, फिर वापस लौट के आ गए। 2 ट्रिप से ज्यादा नहीं लगा पाते थे ये टाटा सुमो। साल 2000 में प्रयागराज के एक अखबार के पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की राजा लोकंदर हत्या कर देता है। उनका सिर खौलते पानी में उबालकर खा जाता है। 14 दिसंबर 2000 की रात धीरेन्द्र सिंह अपने दफ्तर से निकलते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि मामला पत्रकार से जुड़ा था। मीडिया और सरकार के दबाव के चलते पुलिस की बड़ी छींचा लेदर होती है। 11 या 12 मार्च को दोनों परिवार मेरे कार्यालय, और पहले हजरतगंज थाना, जहां इस समय नगर निगम का वो बन गया है पार्किंग, वहीं पहले बड़ा भव्य थाना था हजरतगंज का, उसी में एसपी सिटी का ऑफिस भी था। ये लोग आए और ये एफआईआर की कॉपी लेके आए और इन्होंने कहा, सब बताइए, साल भर हो गया, न मेरी गाड़ी मिली, न मेरा ड्राइवर मिला, न मालिक मिले, तो आखिर कहाँ चले गए। तो हमने उनसे कहा कि आप 2 मिनट वेट करिए। इंस्पेक्टर नाका से मैंने बात की, वो कहा जो भी आईओ हो वो सारे केस डायरी लेके आ जाए। 1 घंटे में वो केस डायरी लेके आ भी गया। इन लोगों को बुलाया मैंने, केस डायरी सब पढ़ी। हमने कहा, देखिए, इश्तहार इन्होंने निकलवा दिया है, अखबारों में इन्होंने निकलवा दिया है, जहाँ जहाँ इसकी सूचना जानी चाहिए वो निकलवा दिया है। इस तरह 2 लोग गुमशुदगी यहाँ लिखी गई थी, ये आसपास के सब रेंज और जोन में। फिर मैंने इसको कंट्रोल रूम से चेक कराया कि ये सूचना बाहर गई थी कि नहीं गई थी, तो ये पता लगा नहीं, सूचना सबको दी गई थी और इस तरह की लाश कहीं पर बरामद नहीं हुई, क्योंकि साल भर हो जाने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही हुआ होगा। तो मैंने कहा, आप परेशान मत होइए, हम जरूर इसका पता करेंगे कि आखिर क्या बात हुई। इसी बीच में वो धीरेन्द्र सिंह का 14 दिसंबर 2000 को
मर्डर हो गया। मैंने आपको बताया ना कि मार्च में 12 मार्च को मैं 2000 को यहाँ आया और धीरेन्द्र सिंह का वहाँ मर्डर हो गया इलाहाबाद में। आपको बता दें कि इसी कांड के एक वर्ष पहले राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने चलने वाले टैक्सी स्टैंड से एक टाटा सूमो गाड़ी बुक कराकर राजा लोकंदर और साथी बख्शराज प्रयागराज लेकर जाते हैं। उस गाड़ी को चालक रवि श्रीवास्तव चला रहा था और गाड़ी का मालिक मनोज सिंह भी साथ में गया था, लेकिन 2 दिन तक दोनों वापस नहीं आए। उनके परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं। नाका थाने में शिकायत करते हैं कि 2 दिन से मनोज और रवि घर वापस नहीं आए हैं, न उनकी गाड़ी का कुछ पता चल पा रहा है। नाका थाने में गुमशुदगी को दर्ज की गई, लेकिन मनोज और रवि का पता नहीं चल पाया। लगभग 1 वर्ष बीतने वाला था, तभी उस समय लखनऊ के एसपी सिटी राजेश पांडे ने चार्ज संभाला। पीड़ित परिवार जब उनसे मिला कि 1 साल हो गया है, अभी तक हमारे लोगों का पता नहीं चल पाया है, तब तत्कालीन राजेश पांडे को पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। कुछ ही दिन बाद पता चला कि प्रयागराज में एक पत्रकार भी गायब हुआ है। तब राजेश पांडे ने प्रयागराज पुलिस और वहां के अफसर से संपर्क कर इस केस की भी जानकारी बताई। ऐसा ही मामला लखनऊ में हुआ है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जब ये सूचना मिली तो मैंने लालजी शुक्ला साहब को संपर्क किया कि मैंने कहा साहब हमारे यहाँ से भी 2 लोग इस तरह से गायब हैं और गाड़ी लेके मोस्ट प्रोबेबली इलाहाबाद ही गए थे। इलाहाबाद में आप बता रहे हैं कि वो धीरेन्द्र सिंह भी गायब हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा यार वो बड़ा अच्छा आदमी था और पुलिस वालों से उसके बड़े अच्छे संबंध थे। तो हम लोगों ने बड़ी स्ट्रांग टीम बनाई है, हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे कहाँ क्या हुआ है, और बॉडी ही नहीं मिल रही है उनकी, कहाँ चली गई है। तो ये घटना थी 14 दिसंबर की और 18 दिसंबर को उनकी एमपी के रीवा में एक बीहड़ में उनकी बॉडी मिली, लेकिन सर तब भी नहीं मिला, खाली धड़ का हिस्सा उनका मिल गया। तो खैर उसने ये पता किया गया कि अंतिम बार धीरेन्द्र सिंह किसके साथ दिखाई पड़े हैं। तो ढूंढते ढूंढते ये पता लगा कि उसका ये राजा कुलंदर के साथ राम सजीवन उसका नाम था और भी उसका दूसरे भी नाम थे, राम सागर भी उसे कहते थे। तो वहाँ लोकल लोगों ने बताया कि साहब अंतिम बार इसको धीरेन्द्र सिंह राम सागर की मोटरसाइकिल पर दिखाई पड़े थे शाम के समय में। आना जाना था, वो आज अखबार के क्राइम रिपोर्टर थे और उनको लोग सब वहाँ जानते थे, आसपास भी लोग जानते थे। तो पुलिस ने इनको राम सजीवन को पकड़ा कि भाई अंतिम बार तुम्हारी मोटरसाइकिल पे फला जगह फला आदमी ने देखा था, उसी के बाद से गायब है। तो गए कहाँ? इलाहाबाद पुलिस और लखनऊ पुलिस इस केस को खोलने में पूरी मेहनत लगा देती है। इस दौरान पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को बाइक पर ले जाने वाला पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। जब उससे पूछताछ होती है तो धीरे धीरे चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगते हैं। 18 दिसंबर 2000 को धीरेन्द्र सिंह का शव बरामद हुआ, जिसकी हत्या राजा लोकंदर ने की थी। लेकिन अदालत ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड उसकी दे दी गई, और ये बात थी हमारे ख्याल से 20 या 22 दिसंबर 2000 की। जब उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लाया तो पुलिस खींची हुई थी, क्योंकि सारे आरोप पुलिस पे थे। अच्छा काम करने के बावजूद भी अखबार रंगे पड़े थे, टीवी में सब यही निकल रहा था कि पुलिस ने ऐसा किया, पुलिस ने वैसा किया, फर्जी खोल दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो पुलिस ने अपनी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की, जो पुलिस करती है, और खींच में तो और करती है। जब वो बिल्कुल बेदम हो गया तो फिर उसने एक एक करके उसने जो कुछ किया था सब बताया। और उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह की गर्दन काटकर मैं अपने साथ ले आया था, और उसको जो उसके यहाँ जो उसका सुअर फॉर्म था, पिग फॉर्म जिसे कहते हैं, उसमें जो खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया था। तो पुलिस ने पूछा ऐसा तुमने क्यों किया था? तो उसने कहा साहब वहाँ चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। फार्म में पहुँचे तो फार्म में 5 नरमुंड, जिनमें पेंसिल से किसका नरमुंड है, जिसमें धीरेन्द्र सिंह का भी था, वो लिख के रखा हुआ था वहाँ पे, और 2 शव उसी में गाड़े हुए थे। पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में वो शव निकाले और इन 5
जो नरमुंड हैं इनके बारे में एक एक करके पूछना शुरू किया। तो उसने बताया कि उसने पहला जो नरमुंड, उसमें काली प्रसाद श्रीवास्तव का तरसुइया के रहने वाले थे, सीओडी छिवकी में काम करते थे, कुछ पैसों का विवाद था उनसे। तो उनको कोई ज़मीन दिखाने के बहाने ये शंकरगढ़ ले गया। शंकरगढ़ प्रयागराज में ही है, लेकिन पहाड़ी इलाका है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहाँ ले गया, वहाँ इनकी गर्दन काट दी, धड़ वहीं छोड़ दिया और उनकी गर्दन अपने झोले में भर के ले आया इसी अपने पिग फार्म में, और वहाँ उसी खौलती हुई कढ़ाई में जिसमें वो उबाला करता था, वो उसमें उबाल दिया। राजा लोकंदर जब पुलिस के गिरफ्त में आता है तो धीरे धीरे उसके नरभक्षी जैसे कारनामे उजागर होने लगते हैं। पुलिस की जांच में पता चलता है कि राजा लोकंदर ऐसा दुर्दांत अपराधी है कि उसे दौर में ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक साधारण से नौकरी करने वाला लगभग 2 दर्जन लोगों की हत्या कर देगा। यही नहीं, इसके दिमाग में जो बातें बैठी थी, जब वह सामने आने लगी तो पुलिस भी चौंक गई। इसी केस के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। फिर उसने जब बताना शुरू किया कि पहला काली प्रसाद श्रीवास्तव को था, उनको 25 जून 1999 को वो ले गया था, वहाँ मार के फेंक दिया था। फिर 14 दिसंबर 1998 को मुड़ेरा बाजार में एक पवन यादव लड़का था, वो अपनी मोटरसाइकिल पे नई टीवी और वीसीआर लेके जा रहा था। इसकी राजा कुलेंदर की नज़र उस पर पड़ गई, उसका भी सर काट के उसने झोले में रखा, टीवी और वो ले गया और उसको भी ले जाकर वहाँ अपने फार्म हाउस पे उसे पानी में उबाल दिया। अगली घटना उसने बताई 28 फरवरी 1999 की। वहाँ चित्रकूट से इलाहाबाद के लिए उसने एक जीप बस बुक की और उसमें उसने उसका ड्राइवर था अशोक और उसका कंडक्टर था, मालिक था संतोष। इन दोनों को बुक करा के ले आया, फार्म हाउस पे उतरा, वहीं दोनों का चापर से सिर अलग कर दिया और उसके बाद उन्हीं दोनों का शव बरामद हुआ था। शव को अपने फार्म हाउस में ही, बिग फार्म हाउस में ही उसने खोद के गाड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि राजा लोकंदर ने सबसे पहली हत्या प्रयागराज के अतरसुया थाने के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति की पैसे के लेन देन में की थी। उनका भी सिर काटकर अपने पिग फार्म में ले जाकर गर्म पानी में उबालकर उस पर नाम लिखकर रख दिया था। इसके बाद ही दर्जनों हत्याओं का खुलासा होने लगा। कई मामले में तो निर्दोष लोगों को भी पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन हकीकत जानने के बाद उनको छुड़ाने की भी प्रक्रिया पुलिस ने की और कई कत्ल का राजपास होने लगा। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की भी हत्या का खुलासा हुआ। तो चित्रकूट से वो इलाहाबाद बुक करके ले आया और रास्ते में उसने इन तीनों की गर्दन चापड़ से निकाल दी और उनका शव जो है रायपुरा थाना क्षेत्र में, शव नहीं सिर, धड़ तो वहीं रह गया जहां मारा था उसने, सिर उसने रायपुरा थाना क्षेत्र में जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने 302 यानी मर्डर का मुकदमा लिखा कि सिर कटा हुआ मिला है तो इसका मतलब कि हत्या हुई है और उसमें 4 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। और जब ये अपनी बात बता रहा था, जब वो कन्फेशन कर रहा था, उस समय वो चारों जेल में थे। खैर बाद में वो प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ जेल से बाहर किया गया। फिर ये घटना आई 1999 वाली, मार्च 1999 को, कि वो यहाँ से उसका साला या वो ये गाड़ी रवि श्रीवास्तव और मनोज कुमार सिंह की लखनऊ से बुक कराई इलाहाबाद के लिए, वहाँ ले गए और उसके बाद फिर वहाँ उन दोनों की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनका सिर उसी तरह से उबाल लिया और उनकी गाड़ी को, टाटा सूमो को, क्योंकि उस समय नई नई गाड़ी ही आई थी और बड़ी गाड़ी थी, 4-6 लोग बैठ सकते थे, इसको पेंट करा लिया और इसी गाड़ी से वो धीरेन्द्र को यहाँ से वहाँ तक ले गया था। मारने के बाद धड़ उसका वहाँ, सिर उसका वहाँ से उसी गाड़ी से लेके आया था और उसी गाड़ी पर उसने वो लिखवा रखा था। अब देखिए किस तरह का, कितना शातिर आदमी था। इसकी पत्नी का नाम कुछ और था, लेकिन इसने अपनी पत्नी का नाम फूलन देवी रखा था। राजा लोकंदर जो टाटा सूमो गाड़ी लखनऊ से बुक कर इलाहाबाद ले गया था, वह गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस की जांच में पता चला कि उस गाड़ी का कलर बदल दिया गया था और इस समय उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य
चुनी गई थी जो कि इस गाड़ी से चलती थी। उसे गाड़ी पर बड़ा सा बोर्ड भी लगाया गया था। तत्कालीन एसपी सिटी राजेश पांडे ने यहां से पुलिस टीम भेजकर गाड़ी का चेंजिंग नंबर, बॉडी नंबर मिलान करवाकर जांच आगे बढ़ा दी। तमाम साथियों को इकट्ठा कर कोर्ट में पेश किया गया, जिसका नतीजा रहा कि आज राजा लोकंदर और उसका साथी डबल मर्डर में आजीवन कारावास की सजा पर है। इतना खतरनाक आदमी था। तब जाके ये केस खुला। लालजी शुक्ला साहब ने जब ये बताया तो धीरे धीरे वहाँ हमें अपने एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही को हमें भेज दिया था। और जब वो पीसीआर के बाद उसकी इंट्रोगेशन हो रही थी, तब फिर वो ये हुआ कि वही टाटा सूमो है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर उसका इन लोगों ने एफआईआर में लिखवा रखा था। एफआईआर की कॉपी मैंने उनको भेजी तो वो गाड़ी बरामद हो गई। उन लोगों के नरमुंड बरामद हो गए, इन दोनों के। तब फिर ये हत्या का इसमें चार्जशीट गई इन लोगों को इन्वॉल्व करके। वो था, उसका एक साला था उसमें। और आज जैसा कि आप बता रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि आज उसमें भी, पहले भी और मुकदमों में इसे सज़ा हुई है, इसमें आजीवन कारावास हुई है। लेकिन अभी तो बहुत मुकदमे हैं इसके। जिस समय ये खुला था फिर सारे मुकदमे मंगाए गए। कुछ मैंने बताया कि निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया था, कुछ अभी भी चल रहे थे, या कुछ लोग, कुछ में एफआईआर लग गई थी। इस तरह के करीब दर्जन भर से ज़्यादा, लगभग 2 दर्जन केसेस उसने बताए थे। उन्हें खोला गया। उनकी अब तो खैर वो पूरा सेट ही रिटायर हो गया। लालजी शुक्ला साहब भी हो गए, पीके तिवारी साहब राज्य सूचना आयुक्त हैं, धर्मवीर भी रिटायर हो गया, जीएन त्रिपाठी भी रिटायर हो गए, सभी। कुलदीप शायद नौकरी में हो, राधेश्याम त्रिवेदी साहब वो तो पिछले कोरोना में स्वर्गीय हो गए वो। तो ये सब एक टीम वर्क करके, और तब जब इसका खुलना शुरू हुआ तो, और शुरुआत वो यहीं से हुई, नाका वाले इस मुकदमे से हुई। हमने भी खोजबीन शुरू की, फिर इसको जोड़ा गया कि वहाँ भी बॉडी नहीं मिली है, यहाँ भी बॉडी नहीं मिली है। वहाँ जब मिली तो उसका सिर आया था वहाँ से। फिर टाटा सूमो की बात हुई। फिर जब पीसीआर में टाटा सूमो के बारे में पूछा गया, तब ये पता लगा कि वही टाटा सूमो है जो नाका स्टैंड से चली थी, जिसका ड्राइवर रवि था और मालिक मनोज कुमार। नरभक्षी राजा लोकंदर केमिस्ट्री का जब राज खुल रहा था, तब प्रयागराज में पत्रकारिता करने वाले भी हैरत में पड़ गए थे। जैसे जैसे खुलासा हो रहा था, वैसे वैसे क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स उसके कारनामों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। राजा कुलंदर घोषित अपराधी है, उसके रग रग से अपराध फूटता रहा है। और वो उधर से हम लोगों ने उस समय देखा था जब धीरेन्द्र सिंह का हत्याकांड हुआ था, तो धीरेन्द्र सिंह के हत्याकांड के बाद पुलिस जब एक्टिव हुई थी, उस समय एसएन त्रिपाठी पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के एसओ थे कीटगंज थाने के, पीके तिवारी एसएसपी थे, लालजी शुक्ला एसपी सिटी थे, गंगानाथ त्रिपाठी डिप्टी एसपी थे। इन सब लोगों ने बाकायदा पूरी एक्सरसाइज की। और जब पत्रकार लापता हुआ तो तीसरे दिन जब लाश मिली तो लाश 3 टुकड़ों में थी। एक सिर अलग था, अलग तालाब में फेंका था, धड़ अलग तालाब में फेंका गया था, और उसका गुप्तांग गुमराह करने के लिए उसका गुप्तांग काटकर भी अलग जगह फेंका था। तो ये बरामदगी की बात फिर जो उसको उससे पूछताछ डिटेल के साथ हुई थी, उसे ले जाकर स्पॉट पर बरामदगी, उसकी निशानदेही पर बरामदगी कराई गई थी। तो वो पता चल गया कि घनघोर क्रिमिनल। फिर उससे परत दर परत 13 मर्डरों के और राज खुले थे। ये दुनिया में एक बड़ा अपराधी था जर्मनी का जैक द रिपर। जैक द रिपर ने 13 मर्डर किए थे, लेकिन उनका रहस्य खुल नहीं। ये भारत में के हत्यारों के और अपराधियों के इतिहास में पहला अवसर था जब राजा कुलंदर उर्फ राम निरंजन इसका असली नाम था। देखिए, राजा कुलंदर का जो है काफ़ी लंबा समय का मुकदमा चलता रहा। अंतर न्यायालय ने आजीवन कारावास का निर्णय दिया। न्यायालय का निर्णय समाज हित में बहुत ही सराहनीय है। माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है आजीवन कारावास का, वो समाज के ऐसे अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है। मैं न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान करता हूँ, प्रयागराज का वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। प्रयागराज के एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की भी हत्या हो गई थी, तो उसको लेकर के आपको क्या कहना?
जी, धीरेन्द्र सिंह जी आज अखबार में कार्यरत थे, स्थानीय आज अखबार कार्यालय में थे। जब उनकी हत्या हुई तो इलाहाबाद न्यूज़ रिपोर्टर्स क्लब के माध्यम से हम सब लोगों ने सुभाष चौराहा से पैदल मार्च कर जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, गिरफ्तारी की मांग हुई। उसके बाद उस समय के तत्कालीन डीएम और एसएसपी ने हमारी मांग को बड़ी गंभीरता से लेते हुए काफ़ी सख्तता से लगातार छापे के दौर शुरू हुई, गिरफ्तारियों के दौर शुरू हुई, और उसी गिरफ्तारी के दौर में राजा कोलेंदर भी पकड़े गए और प्रशासन ने बड़ी मेहनत के साथ सारे साक्ष्य इकट्ठा किए। और ये तो फैक्ट है कि यहाँ का प्रशासन पूरी साक्ष्य के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसका परिणाम आज आपने देखा। तो इलाहाबाद प्रशासन का भी, उस समय इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है, तो प्रशासन का भी जो है मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो ऐसे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं छोड़ा जिसकी वजह से इनको बचने का मौका मिले। न्यायालय में प्रशासन ने इनको सजा दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार बताते हैं कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा केस था जो कि अगर ना खुलता तो लगभग 2 दर्जन हत्याओं का खुलासा आज तक न हो पाता। राजा कुलंदर ये कोलों का राजा कह करके अपने को प्रेजेंट करता था, इसलिए एक राजा कुलंदर था। उसने नाम भी अपनी पत्नी का फूलन देवी रखा था। उसकी पत्नी का नाम दूसरा था, लेकिन उसने फूलन देवी नाम रखा था। अपने बेटे का नाम अदालत रखा था, बेटी का नाम जमानत रखा था। वो अपना दबदबा रुतबा कायम करने के लिए, चूँकि उसकी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ा करती थी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ी थी, और उसके लोगों से ताल्लुकात थे। और वो खुद राजा राम निरंजन खुद सीओटी नैनी में नौकरी करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति उसकी थी और कम से कम 10-15 साल पहले से वो अपराधों में संलिप्त था। वो जैसे लखनऊ आया और लखनऊ से उसने कोई गाड़ी बुक की, इसके बाद फिर उसमें गया, उसके ड्राइवर को मार करके और उसको गाड़ी ले गया, उसको अलग कलर में करा दिया, अलग नंबर डाल दिया, और अपने काफिले में उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ थी ऐसे मर्डर करके गाड़ियाँ छीन लेने की। उन्हीं में से मनोज सिंह भी एक थे जो लखनऊ की 4 बाग से उसने गाड़ी बुक कराई थी और लेकर गया था। ये किस्सा खुद ब खुद उसने बयान किया था पुलिस के दौरान। हमें याद है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उस दिन में दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, और मैंने ये केस 2 टुकड़ों में, एक बार 1 पेज और एक बार आधा पेज इसको रिपोर्ट किया था दैनिक जागरण में, ऑल एडिशन छपा था वो। ये वो जो एक ऐसा अपराधी था जो सनकी जिसको कहते हैं, उसकी मेंटलिटी क्रिमिनल हो गई थी। वो हमेशा 24 घंटे क्राइम के बारे में ही सोचता था। बहरहाल जब उसे दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा हुई तो उसे समय का खुलासा करने वाले पुलिस भी यह मान रही है कि आगे भी अन्य जो मामले हैं ईमानदारी से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की होगी तो उसमें भी उसकी सजा मिलेगी। हालांकि राजा लोकंदर की चर्चा काफी हो गई, लेकिन उसके अपराध की फहरिस्त बहुत लंबी और खूंखार है। ऐसे नरपिशाचों को जितनी भी सजा मिले कम ही है। जब जब इनका नाम आता है तो पीड़ित परिवार उस घटना को याद कर सहम जाता है। प्रयागराज के नैनी में एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा व्यक्ति इतना बड़ा और इतना दुर्दांत अपराधी बन जाएगा, शायद ही इतिहास में कभी ऐसा कोई सोचा होगा। लेकिन ऐसा उस नरपिशाच ने कर दिखाया, जिसकी वजह से कई परिवार आज भी दुखी हैं। हालांकि कोर्ट ने उसे दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और अन्य केसों में भी सुनवाई चल रही है, लेकिन ऐसे नरपिशाचों को जितनी भी सजा मिले वो कम ही है। पुलिस और लोगों की जो थ्योरी थी, उसके बाद जो लोग इसको जानते थे या जिन लोगों ने मीडिया के माध्यम से इसको जाना, सब दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। आज मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के परिवार में भले ही ये सुनने को मिला हो कि उस अपराधी को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है, लेकिन उनका दुख
कम नहीं हुआ होगा। हालांकि वो भी जो अपराधी है राजा कुलंदर, उसकी भी उम्र अब एक ढलान पे है, लेकिन अपराध में उसके जो केस हैं वो कम नहीं हैं। फेहरिस्त बहुत लंबी है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।